हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे जो कुछ हमने 1 मार्च को करा। और साथ में टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा जो कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में रिवीजन है और हम डेज से चर्चा करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। सबसे पहली जो बात करेंगे वो एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल जो मार्च का महीना होता है, मार्च महीने के फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे को मनाया जाता है। तो इस बार हमने इसीलिए इसे 1 मार्च को मनाया है, इस बात को जरूर याद रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। बिग कैट्स के संरक्षण के लिए किसकी स्थापना की मंजूरी दे दी गई है? तो इसकी मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा कि भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का निर्माण किया जाएगा। और इसका मोटिव क्या है? तो मोटिव ये है कि जो बिग कैट्स होती हैं उनका संरक्षण किया जाए। बिग कैट्स में कौन कौन से जानवर आते हैं? जैसा कि हम सबको पता ही होगा कि इसमें तेंदुआ है, बाघ है, शेर है, बहुत सारे ऐसे हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, चीता है, ये सारे बिग कैट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए जो बजट दिया गया है वो 150 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। टाइम पीरियड दिया गया है 2024 से लेकर 2028 तक का, और इसके बीच में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का निर्माण कर दिया जाएगा। इसकी स्थापना कर दी जाएगी और भारत में इसका मुख्यालय होगा। क्लियर? भारत में तेंदुए की जो सबसे बड़ी आबादी है वो कहाँ पाई जाती है, यानी किस स्टेट में सबसे ज्यादा तेंदुआ पाया जाता है भारत में? तो याद रख लेंगे मध्य प्रदेश का नाम। किसका नाम याद रख लेंगे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, और नेक्स्ट पाया जाता है कर्नाटका में, और उसके बाद पाया जाता है तमिलनाडु में। यानी MMKT याद रख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में जो तेंदुए की संख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है। ओके, क्लियर? रेलवे आधारित कोयला परिवहन में बदलाव के उद्देश्य से कौन सी राष्ट्रीय योजना और नीति पेश करी गई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, रेलवे आधारित कोयला परिवहन है, यानी इससे क्या होगा? कोयले के परिवहन में जो लागत आती है, लॉजिस्टिक में जो कोयले की लॉजिस्टिक में जो लागत आती है, उसमें 14% तक की कमी आ जाएगी, ऐसी बात बोली गई है। ठीक है। अच्छा, इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है कोयला रसद योजना और नीति 2023। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। हमारे देश में जो कोयला मंत्री हैं, खान मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। और प्रहलाद जोशी जी के द्वारा 29 फरवरी को ये बात बोली गई है कि एक वित्त वर्ष 2029-30 तक के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जिसमें कोयले परिवहन से संबंधित जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का जो कोयले की लॉजिस्टिक लागत आती है उसमें कमी की जा सके। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन किससे संबंधित है? तो देखो, सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन ये जो योजना लेकर आई गई है, केंद्र सरकार का जो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा लेकर आई गई है। अच्छा, हमारे देश में जो महिला कल्याण मंत्री हैं वो कौन सी हैं? तो उनका नाम है स्मृति ईरानी। ठीक है। तो स्मृति ईरानी, और साथ में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष हैं श्री बिल गेट्स जी, वो उपस्थित थे। और इस उपस्थिति के दौरान ही ये जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम लेकर आया गया है, केंद्रीय पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन, इसका आयोजन किया गया है 29 फेब को। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। देखिए, CSR फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने साझेदारी करी है। ये साझेदारी किस कंपनी के साथ करी गई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। अच्छा, क्यों करी गई? तो राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए ये साझेदारी करी गई है। और मोटिव रखा गया है कि वहां पर राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लगभग 35 लाख जो लोग हैं उनको लाभार्थी बनाया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा? तो इनकी जो बीमा योजनाएं हैं, जो पैसे का लेन देन है, उसमें पेटीएम पेमेंट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत की कंपनी है ये, और 80% जिंक का उत्पादन इस कंपनी के माध्यम से होता है। चांदी के उत्पादन में इसका 5वां स्थान है, और साथ में ही
सीसा का उत्पादन करती है। जिंक के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है भारतीय सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है और 100% इक्विटी के साथ में डाक विभाग, संचार विभाग के तहत, संचार मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका स्थापना किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 1 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। किस संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बहुत कम दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, DRDO के द्वारा बना दिया गया है। इसको पोर्टेबल लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? 28 और 29 फरवरी को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा के तट पर इसको लॉन्च किया गया है DRDO के माध्यम से। अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किन दो देशों के बीच में जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है मॉरिशस के राष्ट्रपति और यह है भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत और मॉरिशस के बीच में अलागेला द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा जिससे कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, व्यापार, परिवहन और पर्यटन तीनों को बढ़ावा मिल सके। साथ में हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि जो हमारा UPI है और रुपए है वो पहले से ही मॉरिशस में काम कर रहा है। ओके, बात कर लेते हैं। नागालैंड सरकार ने किसके असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक पहल की शुरुआत करी गई है? यानी नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। किस योजना के लिए लिया गया है या क्यों लिया गया है? तो ये लिया गया है, एक परिवार के अगर मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए उस परिवार को एक योजना शुरू करी गई है। अगर उस परिवार का एक मुखिया है जो कमाने वाला है, एक ही कमाने वाला है, और अगर उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा कराया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। और ये कमाने वाले व्यक्ति के लिए होगा और परिवार के 3 सदस्यों के लिए होगा। दुर्घटना के लिए, विकलांगता के लिए, सब स्थितियों में काम आने वाला ये एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना है जो नागालैंड सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। किस देश की संसद ने ये कारनामा किया है? और देखो, जो LGBTQ बिल है, ये LGBTQ जो लोग हैं उनके खिलाफ बहुत बहुत स्ट्रिक्ट बिल इसको कहा जा रहा है। और घाना की सरकार के द्वारा या घाना की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया है। और पश्चिमी अफ्रीका का घाना ऐसा पहला देश है जिसने इस तरीके का बिल पास किया है। और इवन यहाँ तक कि जो इस ग्रुप को समर्थन करते हैं या जो इनके अधिकारों की बात करते हैं उनके लिए भी इस बिल के तहत उनको जेल में डालने के लिए या उनको कड़ी सजा देने के लिए प्रावधान किया गया है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे कि LGBTQ विरोधी जो बिल है एक बहुत ही टफ बिल है। ये कहाँ पर लाया गया है? तो पश्चिमी घाना में लेकर आया गया है। फुटबॉल से निलंबित किए गए हैं, इनका नाम है पॉल बोगबा। तो पॉल बोगबा किस टीम के मिडफील्डर के रूप में काम कर रहे थे? इनको जो है डोपिंग के केस में इनको बैन कर दिया गया है और ये जुवेंटस टीम है उसके मिडफील्डर के रूप में काम कर रहे थे। तो याद रख लेंगे। और इनको कब तक के लिए बैन किया गया है? तो इनको बैन किया गया है 4 सालों के लिए, इनको निलंबित कर दिया गया है। नाम क्या है? तो जुवेंटस के मिडफील्डर है पॉल बोगबा। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है और ये किसे दी गई है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है सुनील भारती मित्तल और इन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया है। तो उसकी वजह से ही सुनील भारती मित्तल को जो ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि गई है। अच्छा, नाइटहुड की जो उपाधि है वो किन किन लोगों को अभी तक दी जा चुकी है? तो उसमें से कुछ प्रमुख नाम हमें पता होना चाहिए। रतन टाटा, रविशंकर, जमशेद ईरानी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिंधु जल संधि। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक के द्वारा
सिंधु जल संधि कराई गई थी? ठीक है, किस सन में कराई गई थी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1960 में कराई गई थी और कब अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में ये संधि चल रही है। और भारत ने जो काम किया है, यानी 45 साल से जो बांध बन रहा था रावी नदी पर, वो जो है भारत के द्वारा तैयार कर लिया गया है। और अब रावी नदी पर जो बांध बन गया है उसकी वजह से भारत ने पानी रोक लिया है पाकिस्तान का। तो रावी नदी पर जो देखो, रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों नदियों का जो पानी है उस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका दिया गया था विश्व बैंक के द्वारा? तो भारत का दिया गया था। और इसके तहत ही भारत ने यहाँ पर बांध बना लिया है रावी नदी पर। तो ये जो सिंधु जल संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। और रावी नदी पर बांध बनाकर रावी नदी का पानी रोक लिया गया है जो पाकिस्तान की ओर जाता था। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ब्रायन मुलोरोनी, और इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हमने 1 मार्च को पढ़ा। तो 1 मार्च को हमने भारतीय नागरिक लेखा दिवस मनाया था और इसका 48वां स्थापना दिवस मनाया था। विश्व स्तर पर 1 मार्च को कानून के जो समक्ष आम लोग हैं उनके लिए शून्य भेदभाव दिवस के रूप में 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समुद्री घास दिवस है वो भी 1 मार्च को मनाया जाता है। 2024 का रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी कि पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, इसको स्थापित किया गया है उज्जैन पर और 85 फीट की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। पेयू के बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रेणु सूद कर्नाड को बनाया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था। स्वयं प्लस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वयं पोर्टल शुरू किया। स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा करा गया है? तो PS श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के राज्यपाल हैं इनके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का उद्घाटन करा गया है। किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी है? तो डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू के द्वारा करी गई है ना। नेक्स्ट बात, तो इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नई खबरों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।